आजकल का व्यक्ति ना बोलना अधिक चाहता है, सुनना कम चाहता है। और एक बात कहूं भैया, जितना सुनोगे उतनी मन में शांति बनी रहेगी। हाँ, सुनने वाला सामर्थ्यवान बनता है, सुनने वाले के मन शांत होते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक सुनता है उनके जीवन में विचार करने की क्षमता उतनी सुदृढ़ होती जाती है। सुनिए, हाँ, श्रेष्ठों की सुनने की आदत होनी चाहिए। हाँ, और भगवान की कथा तो हमको सुननी चाहिए, लेकिन हम यही नहीं सुनते। हाँ, कभी भगवान की कथा नहीं सुनते, कभी कथा में बैठे तो ध्यान इधर उधर होता है। एक सेठ जी थे, कभी भगवान की कथा सुनने नहीं जाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि कभी तो भगवान की कथा सुनने चले जाए करे। तो सेठ जी गए कथा सुनने के लिए। अब सेठ जी गए कथा सुनने के लिए, दोपहर में सोने की आदत थी, कथा भी 2 बजे ही शुरू होती थी। तो सेठ जी गए कथा में, लोगों ने अचानक देखा, आश्चर्य से कहा, ये कथा में? अच्छा, कभी कभी देखना, जो कभी तिलक ना लगाए, कभी भगवान की कथा ना सुने, कभी अगरबत्ती न जलाए, वो अगर करने लग जाए तो लोग क्या कहेंगे, अरे आज क्या हो गया, गंगा उल्टी कैसे बह रही है। अच्छा, सेठ जी जब आए तो जो आयोजक थे उन्होंने कहा, सेठ जी आए हैं, बिठाओ, आइए, बैठिए। उस समय पंडित जी नहीं आए। अब सेठ जी को कहा, आइए, बैठिए। और इतने में सेठ जी बैठे, 5 मिनट तक इधर उधर देखे। पंडित जी को आने में थोड़ा विलंब था, इतने में नींद आ गए, सेठ जी सो गए। अब पंडित जी आए भी, कथा हुई भी, और पंडित जी उठ के चले भी गए। अब प्रसाद बंटने लगी तो सब प्रसाद ले लेकर भी चले गए। अब आयोजक ने कहा, सेठ जी, हाँ, उठा, जाइए। सेठ जी ने कहा, ये क्या कथा हुई, हम आए, इसने कहा आइए, बैठिए और जाइए। ये 3 ही बातें सीख करके नहीं जा रहे हैं। अब सेठ जी घर गए, रात को सोए हुए हैं, 12 बजे एक चोर आया घर में, और सेठ जी यही बड़बड़ा रहे थे, आइए, बैठिए, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए। अब इतने में चोर आया, सेठ जी सोए हुए थे, आंख बंद है सेठ जी का, चोर अंदर प्रवेश किए। सेठ जी कह ही रहे थे, आइए। चोर को लगा इन्होंने हमें देख लिया। अब जब चोर चुपचाप जा रहा था तो सेठ जी ने कहा, बैठिए। चोर ने कहा, खैर नहीं, सेठ जी ने देख लिया, सूचना सबको मिल गया होगा, इन्होंने हमें पहचान लिया। चोर ने कहा, सेठ जी एक काम करो, ये पूरा धन रख लो। हाँ, ये पूरा धन रख लो, बगल वाले के घर से चोरी करके लाए हैं, हम 1 रुपए नहीं रखेंगे, ये रख लो धन। अब जैसे धन को रख दिया, सेठ जी ने कहा, जाइए। अब चोर चुपचाप चला गया। सेठ जी की जब सुबह आंख खुली तो बहुत सा धन पड़ा हुआ था सामने। सेठ जी ने मन में विचार किया, ये धन कहां से आया। हमने 3 ही बात सीखी थी, आइए, बैठिए, जाइए। सेठ जी समझ गए चोर आया रहा होगा, चोरी का धन, क्योंकि पता चला गया था, हल्ला हो गया था, बगल में पड़ोसी के यहाँ से धन आ गया। सेठ जी को लगा ये चोर वहां से धन चोरी करके यहाँ छोड़ करके चला गया। सेठ जी के मन में ये भाव जम गया, सेठ जी के अश्रुपात होने लगे, सजल हो गए नैन सेठ जी के। उन्होंने कहा, धन्य है प्रभु, आपकी कथा में गया, आपकी कथा सुना नहीं, बिना सुने ही आ गया, झूठे मंत्र को लेकर के आया, आइए, बैठिए, जाइए। इस झूठे मंत्र को मैंने पढ़ना प्रारंभ किया तो वह सच्चा चोर मेरे सन्मुख धन छोड़ करके चला गया। अगर प्रभु आपकी कथा से सच्चा मंत्र अगर मैं लेकर के आ जाता तो मेरे हृदय के जो विषय विकार, जो झूठे चोर हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, तृष्णा, ये चोर ऐसे ही भाग जाते। झूठे मंत्र से सच्चा चोर भाग जाता है, तो क्या सच्चे मंत्र से झूठा चोर भागेगा नहीं भैया?
ये भगवान की कथा की उपलब्धि है, हमारे हृदय के राग को समाप्त कर देता है कथा। देखो, अनुराग से जुड़ोगे तो राग समाप्त होगा ही होगा। जीवन में अनुराग से जुड़िएगा, राग समाप्त होगा। और एक निवेदन करूं भैया, राग जीवन में जब प्रवेश करता है ना, तो राग अकेले नहीं आता, राग अपने साथ द्वेष को भी लेकर के आता है। जैसे किसी को संगीत अधिक आती है, कोई बहुत अच्छा गाना जानता है, बहुत बढ़िया बजाना जानता है, उससे 20 अगर मिल गया तो वो उनसे द्वेष करने लग जाता है। लेकिन एक प्रार्थना करो, अगर भगवान के अनुराग में अगर आप भजन कर रहे हो तो आपको कभी किसी से द्वेष नहीं होगा।